नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 5 जून दिन शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी, विक्रम 2078 है। 5 जून को भारत और विश्व में क्या क्या खास घटनाएं हुई तथा इन्हीं समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आज 5 जून है। आज के दिन अर्थात 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ तथा हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। बड़े पर्यावरण मुद्दे जैसे भोजन की बर्बादी और नुकसान, जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि से बचाव और भविष्य में आने वाले खतरों से आगाह करने के लिए हर साल पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इसके लिए हर साल एक नया विषय और एक नई थीम चुना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उसके जल, वायु, भूमि इन तीनों से संबंधित कारक तथा मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। विश्व भर में आम लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करने, मानव जीवन में स्वास्थ्य और हरित पर्यावरण के महत्व को समझाने और इन सब के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन सन 1990 में सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 मार्च 1931 को जन्मे मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्हें सोवियत संघ की पुनर्निर्माण नीति की शुरुआत के लिए जाना जाता है। 1985 में ही गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उस समय सोवियत संघ जटिल आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से जूझ रहा था। गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका की नीतियों की शुरुआत की। साथ ही विश्व भर में एक उदारवादी नेता की ख्याति अर्जित की। 15 अलग अलग आज़ाद मुल्कों में बंटने के बाद भी उनके नेतृत्व ने सोवियत रूस को एक नई दिशा दी। 1990 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। QS अर्थात क्वार्क-रैली साइमोंड्स द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रकाशन है जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान करता है। पूर्व में इसे टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से जाना जाता था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में लंदन में 2021 की सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की है। भारतीय संस्थानों में IIT मद्रास पहले, IIT बॉम्बे दूसरे, IIT खड़गपुर तीसरे और दिल्ली विश्वविद्यालय को चौथा स्थान मिला है। IIT दिल्ली 10वें स्थान पर है। QS के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेन स्वाटेर के मुताबिक भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इसका असर कुछ महीनों में ही दिखने लगा है। अब भारतीय शिक्षण संस्थान शिक्षा और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में समझौता नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की रैंकिंग में विषयों की संख्या कम रही है।
2020 में 235 विषयों को शामिल किया गया था, जबकि इस साल 2021 में यह संख्या 233 है। यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार को दिखाता है। सरकार का 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 50% तक, 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन 50% तक करने का लक्ष्य है। दुनिया भर में कई जगह पर एलियंस और उनके यान देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अब इन दावों पर चर्चा तेजी से शुरू हो गई है। कारण है कि अमेरिका के खुफिया सरकारी अधिकारियों द्वारा UFO अर्थात अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और एलियंस को लेकर की गई समीक्षा रिपोर्ट लीक कर दी गई है। इस रिपोर्ट में पिछले 20 सालों में अमेरिकी नौसेना द्वारा आसमान में देखी गई अज्ञात वस्तुओं की 120 से अधिक घटनाओं का जिक्र है। अब बहस इस बात पर भी है कि यदि एलियन के ये विमान आते हैं तो गायब कहाँ हो जाते हैं, या फिर क्या ये हाइपरसोनिक विमान हैं। हालांकि यह एक जांच का विषय है, लेकिन इन सब के बीच इंटरनेशनल कोएलिशन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च ICER के उपाध्यक्ष गैरी हेलेस्टाइन ने दावा किया है कि एलियन अंतरिक्ष से नहीं, समंदर से आ रहे हैं। वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक गैरी हेलेस्टाइन ने बताया कि सैन्य जहाजों के आसपास UFO के हालिया वीडियो उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करने में गेम चेंजर है। पूर्व पुलिस अधिकारी का यह दावा है कि जिस वीडियो में अमेरिकी नौसेना का एक जहाज उड़ती हुई ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ देखा गया था, उससे शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियन बेस पानी के नीचे है। पूर्व पुलिस अधिकारी गैरी ने कहा कि UFO को अक्सर पानी के अंदर और बाहर आते देखा जाता है। इसमें संदेह है कि हमारे गहरे महासागरों और खाइयों में एलियन बेस हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन इसके बारे में सोचे तो हम सिर्फ 5% ही महासागर के बारे में जानते हैं। हम महासागरों से ज्यादा चांद या मंगल की सतहों के बारे में जानते हैं, इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि UFO अक्सर पानी के अंदर ही आते जाते हैं। विदित हो कि गैरी हेलेस्टाइन ने रॉयल एयर फोर्स पुलिस के साथ काम करते हुए 6 साल बिताए हैं। गैरी हेलेस्टाइन ने ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के साथ 24 साल और 2002 में एक सेवारत अधिकारी के रूप में UFO देखे जाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया है। 2013 में फोर्स से रिटायर होने से पहले उन्होंने शोध पर फोकस कर लिया। वहीं पिरामिड UFO का वीडियो जारी करने वाले फिल्म निर्माता जेरेमी कोरवेल का कहना है कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों को झुंड में देखा गया शिल्प ट्रांसमीडियम है, जिसका अर्थ है कि वे हवा और पानी के नीचे दोनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि UFO भले ही दूर से आ रहे हों, लेकिन अक्सर हम उन्हें बहुत करीब से आते हुए देखते हैं। यह एक संभावना है कि UFO पानी के नीचे एक स्थानीय स्थान से स्थानांतरित हो रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय 1112 से 1153 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। यहाँ का बौद्ध मंदिर ऐसा है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके चारों ओर भीतर तक एक ही वृक्ष ने डेरा डाल रखा है। इस वृक्ष का नाम है ताफ्रोम ट्री ऑफ कंबोडिया, सिल्क कॉटन ट्रीज ऑफ ताफ्रोम कंबोडिया। जी हाँ, कंबोडिया के
ओंकारभोट में स्थित इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ का जंगली क्षेत्र सिल्क कॉटन के वृक्षों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का तापफ्रोम बौद्ध मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, हालांकि अब तो यह खंडहर में बदल चुका है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर और इन पेड़ों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ के विशालकाय मंदिरों को इन वृक्षों ने ढक रखा है। मंदिर और वृक्ष का यह अद्भुत मिलन देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं। यह वृक्ष बनियान ट्री की ही एक प्रजाति है। इस अकेले वृक्ष ने मंदिर को चारों ओर से घेर रखा है और यह मंदिर के गुंबद से कई गुना ऊंचा निकल चुका है। कहते हैं कि इस वृक्ष की उम्र 500 वर्ष से अधिक है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।